नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष क्या होता है ये सभी लोगों को पता होता है, शायद आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। पितृदोष के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पितृदोष क्या होते हैं और पितृदोष क्यों और कब होता है, किस कारण से इंसान को पितृदोष लग जाता है, और अगर पितृदोष लग जाता है तो जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि पितृदोष कब लग जाता है, किस कारण से पितृदोष आपको लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पितृदोष क्यों तथा कब होता है, क्यों होता है पितृदोष, क्या है इसका समाधान। शायद आप भी पितृदोष के शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी समस्याएं आ रही होगी। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि पितृदोष क्यों, आखिर कैसे इंसान के जीवन को तबाह कर सकता है। मनुष्य अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव का अनुभव करता है, लेकिन कुछ कष्ट एवं अभाव ऐसे होते हैं जिन्हें सहन करना असंभव हो जाता है। ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, तांत्रिक, मांत्रिक जो कारण बतलाते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसका लाभ कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है यदि आप पितृदोष के शिकार हैं। इसका एक ही उपाय है, पितृ शांति। पितृदोष क्यों, कैसे तथा कब होता है, इसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप ये समझ सकेंगे कि पितृदोष आखिर क्यों लगता है, पितृदोष लगने से क्या हानि होती है और पितृदोष के क्या है निवारण। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पितृदोष क्यों लगता है। सबसे पहली चीज, जो आपके पितृ होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, जिनका देहांत हो गया हो, उनका विधिवत संस्कार या श्राद्ध न करना। कभी कभी इंसान अपने पितरों या अपने पूर्वज जिसका देहांत हो जाता है, उसका श्राद्ध क्रम या संस्कार क्रम अच्छे से नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी पितृदोष लग जाता है। कभी कभी पितरों की विस्मृति या अपमान करना, जब आप अपने पितृ को भूल जाते हैं या उनका अपमान करते हैं, तो ऐसी दशा में भी आपको पितृदोष लग जाते हैं। जब कोई इंसान अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, तब भी उसे पितृदोष लग सकता है। जब कोई इंसान फल लदे वृक्ष को कटवा देता है, पीपल कटवा देता है या बरगद का पेड़ कटवा देता है, तो तब भी इंसान को पितृदोष लग जाता है। नाग की हत्या करना या कराना, उसकी मृत्यु का कारण बनना भी पितृदोष का एक कारण हो जाता है। गौ हत्या या गौ का अपमान करना भी पितृदोष के कारण में से आते हैं। नदी, कूप या पवित्र स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन करना भी पितृदोष के एक बहुत से अहम कारण बन जाता है। जब भी आप कहीं जाते हैं, नदी में आप मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, या किसी कुएं में या किसी पवित्र स्थान पर अगर आप मलमूत्र विसर्जन करते हैं, तो उस केस में भी, उस अवस्था में भी आपको पितृदोष लग जाते हैं। कभी कभी अगर आप कुल देवता या कुल देवी की विस्मृति या अपमान करते हैं, अपने कुल देवता, अपने कुल देवी को भूल जाते हैं, उनका पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो भी हो सकता है कि आपको पितृदोष लग जाए। पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना, कोई भी अगर धार्मिक स्थल हो, पवित्र स्थल हो, वहाँ पर अगर आप कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तब भी आपको पितृदोष लग जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या या किसी पवित्र तिथि को संभोग करने से भी पितृदोष लग जाते हैं। जो पूज्य स्त्री होते हैं, उनके साथ संबंध बनाने से भी आपको पितृदोष लग जाते हैं। अगर आप निचले कुल में विवाह संबंध बनाते हैं, जो आपका कुल है उससे नीचे कुल में अगर आप विवाह संबंध बनाते हैं, तब भी हो सकता है कि आपको पितृदोष लग जाए। कभी कभी पराई स्त्रियों से संबंध बनाना भी पितृदोष का एक अहम कारण बन जाता है। गर्भपात कराना या किसी जीव की हत्या करना भी पितृदोष का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। जो आपकी कुल है, कुल की स्त्रियों का अमर्यादित होना, जो आपकी कुल की स्त्री है, जो आपके वंश की स्त्री है, उनका अमर्यादित होना भी
पितृदोष का एक कारण बन जाता है। जो पूज्य व्यक्ति है, अगर आप उसका अपमान करते हैं तब भी आपको पितृदोष लग जाते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके वजह से आपको पितृदोष लगते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अहम कारण है, जो आपके पूर्वज है, जिन लोगों का देहांत हो चुका है, अगर आप उनको याद नहीं करते हैं पितृपक्ष के दौरान, या उनको आप भूल जाते हैं, तब आपको निश्चित रूप से पितृदोष लग जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि पितृदोष क्यों लगता है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर पितृदोष लग जाए तो पितृदोष लगने के जो हानि होते हैं वो क्या हानि होते हैं, क्या होते हैं अगर आपको पितृदोष लग जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको पितृदोष लग जाते हैं तो आपको संतान नहीं होता है। अगर संतान हो भी जाए तो विकलांग संतान पैदा हो सकता है, या मंद बुद्धि संतान पैदा हो सकता है, या चरित्रहीन संतान की उत्पत्ति आपके परिवार में या आपके जीवन में हो जाता है। कभी कभी संतान तो होता है लेकिन होकर भी मर जाता है अगर आप पितृदोष से आप ग्रसित हैं। पितृदोष लगने की वजह से नौकरी, व्यवसाय में हानि, या आपकी जो व्यवसाय होती है, जो आपके धन होते हैं, उसमें बरकत भी नहीं होता है। परिवार में एकता नहीं होती है, हमेशा अशांति का स्थिति बनी रहती है। घर के सदस्यों में एक या अधिक लोगों का अस्वस्थ होना, इलाज करवाने पर भी ठीक न होना, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो समझिए कि आप पितृदोष के शिकार हो चुके हैं। कभी कभी तो घर के कई सारे लोग एक एक करके बीमार होते जाते हैं और इलाज करवाने पर भी ठीक नहीं होते हैं। घर के युवक युवतियां का विवाह न होना या विवाह में विलंब होना, कभी कभी आप देखेंगे बहुत सारे परिवार में किसी युवक या युवती का विवाह बहुत लंबे समय तक नहीं होती है, उम्र गुजर जाती है, शादी नहीं होती है। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से पितृदोष के शिकार आप हैं। अपनों के द्वारा धोखा दिया जाना, कभी कभी अगर आपको अपने जो हैं, आपके सगे संबंधी जो अपने लोग होते हैं वही धोखा देने लगते हैं, अगर आप पितृदोष के शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना का होना या उसका बार बार होना, कभी कभी दुर्घटना होता है और दुर्घटना बार बार होता है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से आप पितृदोष के शिकार हैं। पितृदोष की वजह से ही दुर्घटना बार बार होता है। मांगलिक कार्यों में विघ्न आना, कभी कभी जब आप कोई मांगलिक कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, अगर आप पितृदोष के शिकार हैं। पितृदोष होने की वजह से घर में हमेशा तनाव और क्लेश बना रहता है। परिवार के सदस्यों में किसी को भी प्रेत बाधा हो सकता है, जिसके वजह से जीवन में उथल पुथल भी आ सकती है। तो ये चीज़ें अगर आप जान लेते हैं क्या है पितृदोष के लक्षण, और पितृदोष अगर आपको लग गई है तो इसके क्या हानि हो सकते हैं। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पितृदोष अगर आपको लग गई है तो इसका क्या उपाय करें, क्या निवारण करें, क्या सरल उपाय करें ताकि आप पितृदोष से बच सके। ये जितने सारे उपाय आपको बताए जा रहे हैं, इसमें से जो उपाय आपको अच्छा लगता है, जो सुलभ लगता है, जो आसान लगता है, ये उपाय आप अवश्य करें। आप एक से ज़्यादा उपाय भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक चीज़ तो आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको निश्चित रूप से पितृदोष से छुटकारा मिल सके। सबसे पहली चीज़, श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में आपको तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो भी आपके पूर्वज हैं जिनका देहांत हो चुका है, उनका श्राद्ध पक्ष में जब भी पितृपक्ष आते हैं, उस पितृपक्ष में आपको तर्पण एवं श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उनकी पूजा स्तुति करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पूर्वज है जिनका देहांत हो चुका है, उनका फोटो आप घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगाना चाहिए। आपको अपने स्वर्गीय परिजनों की देहांत तिथि पर जरूरतमंदों अथवा योग ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराइए। भोजन में मृतात्मा की कम से कम एक पसंद की वस्तु अवश्य होनी चाहिए, ऐसा आप ध्यान रखिए। जो भी आपके पूर्वज जिनका देहांत हो गया, जिस तिथि को देहांत हुआ, जब भी आप तर्पण करते हैं उस दिन निश्चित रूप से आप किसी योग ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, और भोजन में जो आपके पूर्वज को जो पसंद थी वो चीज़ करवाते हैं, तो निश्चित रूप से इससे आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। इस दिन, जिस दिन आपके पितृ का देहांत हुआ हो, उस दिन अगर हो सके तो अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब को वस्त्र और अन्न आदि दान करने से भी आपका ये दोष मिटता है। अमावस्या,
पूर्णिमा को पितरों के निमित्त आपको दान अवश्य करना चाहिए। महीने में जो अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, तो निश्चित रूप से छोटी सी चीज़ भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अमावस्या और पूर्णिमा को अपने पितरों के निमित्त आपको दान अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो तो घर में भगवत गीता पाठ, विशेषकर जो भगवत गीता के 11वां अध्याय है उसका पाठ अगर आप करते हैं तो इससे भी आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। पीपल की पूजा, उसमें मीठा जल तथा तेल का दीपक जलाने से तथा पीपल की परिक्रमा करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष में पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगे। इससे भी आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ हनुमान बाहु की पाठ, रुद्राभिषेक, देवी भागवत का पाठ करने से भी आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के मूल पाठ घर में आप श्राद्ध पक्ष में करवा सकते हैं। जो भी श्रीमद् भागवत कथा होती है, अगर ये कथा 7 दिनों में संपन्न करवाते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो ये बहुत ही उत्तम आपके लिए होगा। गाय को हरा चारा, पक्षियों को सप्तधान, कुत्तों को रोटी, चींटियों को आप जो आटे होती है, आटे उसमें चीनी का जो पाउडर होता है वो मिला कर देते हैं, तो इससे निश्चित रूप से आपको पितृदोष में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। अगर ब्राह्मण को आप गोदान कर सकते हैं, गाय का दान कर सकते हैं, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। लेकिन कम से कम आप प्रतीकात्मक दान पितृपक्ष के दौरान अवश्य करें। प्रतीकात्मक गोदान का मतलब ये होता है कि आप मार्केट से, बाजार से कोई एक गाय खरीद लाइए, पीतल की गाय हो सकती है या कोई अन्य चीज़ों की गाय हो सकती है, उसी का आप दान कर दीजिए। गर्मी में राहगीरों को शीतल जल पिलाने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। जब भी गर्मी की सीजन आती है उस समय आप जो राहगीर होते हैं उसके लिए पानी का व्यवस्था करते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करने से भी आपको पितृदोष में लाभ मिलता है। तो अगर आपके गांव या शहर में आसपास कोई गरीब कन्या हो, उनका विवाह हो रहा है, तो उस विवाह में आप निश्चित रूप से कुछ योगदान दीजिए, या अगर कोई बीमारी है तो उसमें आप सहायता प्रदान करें। निश्चित रूप से आपको पितृदोष में लाभ मिलेगा। प्रतिदिन आपके जो इष्ट देवता हैं, जो कुल देवता है, उसका पूजा करने से भी पितृदोष का शमन हो जाता है। तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, कुल देवता हैं, उनका पूजा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से पितृदोष में आपको लाभ मिलता है। पीपल तथा बरगद का पेड़ अगर आप लगवा देते हैं, कम से कम एक एक पेड़ भी अगर आप जीवन में लगवा दीजिए, तो इससे आपको पितृदोष में कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। पितृदोष निश्चित रूप से आपके दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं उसका अगर आप जाप करते हैं तो इससे भी पितृदोष दूर होते हैं। एक बात समझ लीजिए, मृत्यु और जन्म, मृत्यु से संबंधित जितने भी चीज़ होते हैं वो भगवान विष्णु के अंदर ही आते हैं। इसलिए आप भगवान विष्णु के शरण में अगर आप जाते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, तो जो भी आपके पितर हैं उनके आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी, उनको विष्णु लोक की भी प्राप्ति हो सकती है। पितरों के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की मदद करने तथा दिवंगत परिजनों के नाम से अस्पताल, मंदिर, विद्यालय, धर्मशाला का निर्माण करवाने से भी अत्यंत लाभ मिलता है। तो अगर आपकी क्षमता है तो आप निश्चित रूप से अपने पितृ के, अपने पूर्वज के नाम से आप विद्यालय, धर्मशाला, अस्पताल या मंदिर बनवा सकते हैं। इससे आपको अधिक लाभ होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को नियमित रूप से तांबे के पात्र से आप जल अर्पित कीजिए। इससे जो भी पितृदोष होते हैं, सारे पितृदोष आपके खत्म हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताई कि पितृदोष होने के क्या कारण है, पितृदोष होने से क्या आपको हानि मिलती है, साथ में अगर आप पितृदोष के शिकार हो गए हैं तो क्या उपाय करने से आप पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी पितृदोष के उपाय करके अपने जीवन को सुगम बना सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।